एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। एक खास विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, हालिया दिनों में जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1989 को लेके लद्दाख के अंदर काफ़ी कंसर्न देखा जा रहा है और कई सारे लोगों ने इश्यूज रेज़ किया है, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, एक्टिविस्ट की बात करें या लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम की तरफ से भी कंसर्न दिखाया है कि लद्दाख के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनमें बाहर के लोगों को ऐड किया है। ये विषय क्या है, ये है क्या, इसको समझने के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट मुस्तफा हाजी। लीगल हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम के जो चेयरमैन है, कोऑर्डिनेटर हैं, मुतासिर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मुतासिर साहब आपके पास आएंगे। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है जेएंडके शेड्यूल्ड ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2024, इसमें लद्दाख के अंदर जो ट्राइब हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ट्राइब्स को डिफाइन किया है और जो पहले खासकर बकरवाल, गद्दी, गुज्जर, सीपी की बात करें, उसको लद्दाख में भी एक्सटेंड किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आपकी कंसर्न है, क्योंकि लगातार जब से ये गैजेट में आया है आप लोगों ने इस इशू को रेज किया है। इसहाक साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप हमेशा सही मुद्दों को समय समय पर उठाते हैं लद्दाख के अवाम के बीच में। मैं सबसे पहले आपके सारे चैनल देखने वालों से पहले ही माफी मांगना चाहता हूं अगर भावुक होके कुछ ज्यादा बोल जाऊं आज के इंटरव्यू में। ये लद्दाख के लिए बेहद शर्मनाक है और हमारे लोगों के लिए एक काले दिन के तौर पे है, मैं ये मानता हूं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस हिसाब से जो नॉन सीरियसनेस दिखाई देता है हमारे पब्लिक के बीच में और हमारे लीडरों के बीच में, मुझे लगता है कि शायद जो यूनियन टेरिटरी हमें मिला है उसके लिए हमारे लीडर्स और हमारी आवाम शायद तैयार नहीं थी। क्योंकि जो भी आजकल ये टीवी या मीडिया में देखने को मिलता है, अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर हैं, लोग हैं, वो अभी भी प्री बाइफर्केशन के पॉलिटिक्स में अभी भी फंसे हुए हैं, लेह और करगिल के पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। तो बहुत दुख की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम में जब लद्दाख यूनिवर्सिटी का पहला नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट का निकला था 21 दिसंबर 2023, तभी से लेके हम लोग चिल्ला रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, सभी लीडरों को हम लोग आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एपेक्स हो, चाहे केडीए हो, हर जगह जाके हम सबके सामने विनती किया, चाहे एलजी ही क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी के वीसी ही क्यों ना हो, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, दूसरे तमाम चैनलों के प्लेटफॉर्म से हमेशा आगाह किया है कि भाई 4 साल हो गए हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरह की अभी हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक लद्दाख के ट्राइब्स को नोटिफाई नहीं किया है। और जो अमेंडमेंट पहले ही जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखा था, जिसमें 4 ट्राइब्स जो कि लद्दाख के नहीं है, जो ऐड कर दिए थे शायद 91 के अमेंडमेंट में, उसी को बरकरार रखे, उसी को ही इन्होंने बिना मॉडिफाई, बिना नोटिफिकेशन के ही लद्दाख में इंप्लीमेंट कर दिया है। और ये हमने बार बार कहा, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, जिसका कारण यह है कि आज की डेट पे हम देख रहे हैं कि कल कुछ दिन पहले 12 फरवरी को पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया है गजट में कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में 12 ट्राइब्स है, जबकि हम सबको मालूम है कि लद्दाख में सिर्फ 8 ट्राइब्स हैं। तो ये एक काला दिन है हमारे लिए। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से जानना चाहूंगा इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये कोई सरप्राइज नहीं था। जब हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि 17 जुलाई 2023 को ये बिल टेबल किया गया था पार्लियामेंट में। 17 जुलाई 2023, ये कोई कल 12 फरवरी को हुई चीज नहीं है। तब से लेके आज तक लगभग मानिए 8-10 महीना मिल चुका है पार्लियामेंट में इस बिल को अमेंड होने के लिए। तो ये नॉन सीरियसनेस क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ है? क्या हमारे ऑपोजिशन लीडर्स को अवेयर नहीं होना चाहिए था अभी तक कि इस तरीके का बिल पार्लियामेंट में टेबल हो रहा है जहां पे हमारे ट्राइब्स को नोटिफाई किया जा रहा है? तो यही नॉन सीरियसनेस को लेके मैं बहुत दुखी हूँ, हमारे रिसर्चर्स बहुत दुखी हैं। हमने जी, जैसे खासकर लद्दाख के अंदर रिसर्चर्स हैं, उनको इससे क्या नुकसान होगा? लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के जो ट्राइब्स मेंशन किया है, जम्मू कश्मीर में भी जो बाकी जो लद्दाख के ट्राइब्स हैं वो जम्मू कश्मीर में भी इंक्लूड हैं। क्या रेसिप्रोकल के तौर पे देखा जाए तो सेम नहीं है या लद्दाख के लिए कंसर्निंग विषय है?
ऐसा सब मैं बार बार सबको यही कहता हूँ कि ये घर में हमारे घर पे माँ बाप जो है केक या चावल बांट के नहीं दे रहे हैं, ये हमारे हक और हुकूक की बात है। तो कोई रजिस्ट्रार या कोई वीसी या गवर्नर आके मुंह से बोल देते कि नहीं हम लद्दाख के बाशिंदों को हक देंगे, उस मुंह से बोलने की बात नहीं है। ये करगिल के बाशिंदे अच्छी तरह से जानते हैं, जब उनको कहा गया था कि करगिल को हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, बट जब तक एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट निकाल के या नोटिफिकेशन निकाल के नहीं करते हैं, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। सीधी बात है। इसका दो नुकसान है जो अभी ये जो नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 4 ट्राइबल्स को ऐड किया गया है, इनका इनमें से 2 ट्राइब्स का ही उतना पॉपुलेशन है जितना तमाम हमारे एंटायर लद्दाख का पॉपुलेशन है। सेकेंडली, इनके जो ट्राइबल्स के स्टूडेंट्स के पास जो अपॉर्चुनिटीज है एजुकेशन को लेके, ये जम्मू के भी नजदीक है, श्रीनगर के भी नजदीक है, इनके पास बहुत फैसिलिटीज है, इकोनॉमिकली हमसे बहुत अच्छे कर रहे हैं ये लोग, तो हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है। सेकेंडली, आप ये मानिए कि ट्राइब्स बेशक और ट्राइब्स ऐड करिए, जो मतलब वंचित ट्राइबल्स हैं, जो लोगों को लगता है कि ऐड करना चाहिए ट्राइबल्स में, आप करिए, बट हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना ये पड़ेगा कि भाई जो सेंट्रल लेवल पे है वो अभी भी सिर्फ 7.5 ही % रिजर्वेशन ही है, जिसमें अभी भी हमारे लद्दाख के, शायद आप ही देख लीजिए कितने लोग सेंट्रल सर्विसेज में सेलेक्ट हो पाते हैं। और बिना इस परसेंटेज को इंक्रीज करे और लोगों को ट्राइबल्स में जोड़ते जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे हक पे, इस पे असर पड़ेगा, हमारा जो राइट्स है ऑफ कोर्स। और दूसरी बात ये है कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रेसिप्रोकल ये है ही नहीं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में ट्राइबल्स के पास सिर्फ 10% रिजर्वेशन है और उनका पॉपुलेशन लद्दाख से काफी ज्यादा है, शायद 4 टाइम्स 5 टाइम्स पॉपुलेशन होगा, लेकिन लद्दाख में हमारे पॉपुलेशन बहुत कम है, स्टूडेंट्स की संख्या तो और भी कम है, और हमारा रिजर्वेशन अभी 45% है, और उसमें भी हमें कोई रिजर्वेशन नहीं है लद्दाख के ट्राइबल्स को। तो मुझे लगता है ये हमारा बहुत नुकसान होने वाला है। और अगर, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि लद्दाख यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन आया, उनका लास्ट डेट भी चले गया है और इसमें रिक्रूटमेंट हुआ, तो हमारे बच्चों का नहीं होना लगभग तय है। जी चलिए मुदफ्फिर साहब, एडवोकेट मुस्तफा हाजी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सर, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं आप इसको, चूंकि जो J&K शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 को अमेंड करके आप J&K शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2024 बनाया है, जिसमें जो ट्राइब्स हैं, जैसे पहले J&K में जो ट्राइब्स थे लद्दाख का मेंशन करके, उन्हें लद्दाख के लिए भी जो चार ट्राइब है उन्हें एक्सटेंड किया है। तो कैसे हम जो है लद्दाख के अंदर जो रिजर्वेशंस हैं उनमें इन सारी चीजों को ऐड नहीं कर सकते हैं? क्या लीगली आप क्या कहना चाहेंगे? और इस वक्त पहले तो आपका शुक्रिया और आपके सारे व्यूअर्स को सलाम और जुले। जैसे मुतासिफ साहब ने शुरू किया, कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है उससे लद्दाख में जो बकरवाल, गुज्जर, बकरवाल, गड्डी और सिपी को ऐड किया है, उससे मैं समझ सकता हूँ कि जो मुतासिफ है और बाकी लद्दाख के लोग हैं उनके लिए एक विषय है, एक जरूर एक मुद्दा है जिसमें कंसर्निंग है बहुत ज्यादा। बट द सेम टाइम, जिस तरह से मुतासिफ साहब ने कहा कि मैं लीडर्स को कसूरवार ठहराता हूँ कि डे के लीडर या करगिल के लीडर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ वो भी थोड़ा सा स्ट्रेस है। ऐसा है नहीं जिस तरह से मुझे लगता है। तो मैं लीगली जो मुझे लगता है, जो समझ आता है, तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि जो अभी स्पेसिफिकली जो अभी जो बिल पास हुआ है, बिल जिसको मूव किया है हमारे अर्जुन मुंडा जी ने, जो उसमें ये था कि जो जम्मू कश्मीर जो 1989 ऑर्डर है उसमें एडिशनल जो 4 ट्राइब्स है उनको ऐड किया गया है। नाउ बिल में मैं ये भी देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने इस पे ये कहा कि जो इसमें एडिशन कर दिया, उसमें लद्दाख में भी वो 4 ट्राइब ऐसे ही रख दिए। तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक अमेंडमेंट एक्ट है जिससे ये जो शेयर कर रहे हैं लोग, जिसमें 2 पेजेस में, एक जम्मू कश्मीर में सारे ट्राइब्स आ रहे हैं, उसके बाद फिर लद्दाख वाले ट्राइब में भी ये दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बिल को पूरा देखने की जरूरत है जो 5 पेजेस का है। तो मैं इसका द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मैं समझता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ये देखने की जरूरत है, जो सेक्शन 5 है जो बिल का, जो कहता है, वो ये कहता है साथ कि, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये कहता है कि, मैं जो रीड आउट करता हूँ आपकी, ये कहता है सेक्शन 5 कहता है .5 इसका कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 proposes to amend the constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribe Order 1989 to include the communities of Gadda Brahmin, Koli, Padar wale जो tribes हैं, and Pahadi ethnic group in the list of scheduled tribes in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir। यानी इन 4 जो ट्राइब्स हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर इनको ऐड किया जा रहा है, इन 4 को।
अब मैं दूसरे पे आता हूँ, यानी जम्मू कश्मीर का जो अभी जो जिस तरह से 1989 का जो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर है, जो पहले हम सब के लिए था, क्योंकि 1989 में जो हमें ऐड किए, उसके बाद 2-4 बाद में 91 में ऐड कर दिए, जैसे मुतासिर साहब ने भी कहा। तो इसके बाद उसी में अमेंडमेंट लाया, तो इसको इस बिल का इसमें जिक्र हुआ, इसमें हमारे ट्राइब्स का भी इसमें जिक्र हुआ, क्योंकि एक पार्ट एक ही ऑर्डर का ही पार्ट है। तो उसमें अमेंडमेंट किया विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। नाउ कमिंग टू जो 4 हमारे जो ये है लद्दाख वाले हैं, तो इसमें टेक्निकली क्या होता है सर, जैसे आपने देखा है कि पिछले भी जब भी रीऑर्गेनाइजेशन हुए हैं, जैसे 1971 में आसाम का एक बहुत बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, जिसमें फिर सिक्किम बना, तो सिक्किम में एक शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बना, जिसमें सिक्किम के स्पेसिफिक जो ये है ट्राइब्स है, उनको नोटिफाई करना होता है। एंड सिमिलरली जैसे छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, फिर उसके बाद हमारा उत्तराखंड बना, उसमें और फिर गोवा एक यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना, तो जो जो एरियाज है वो स्पेसिफिक उस एरिया में उसको नोटिफाई करना होता है कि कौन कौन से ट्राइब, इसमें नोटिफाई नहीं किया। और ये कहते हैं कि जो स्पेसिफिक, और मैं आपको आपके व्यूअर्स को ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ डाउट, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक 5 साल हो गए इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, कि मैं समझता हूँ कि अपने आप में प्रॉब्लम, क्योंकि इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, क्लियर कर देना चाहिए था। एंड सेकेंडली, ये जो 4 ट्राइब्स जिसको ऐड किया है अभी हमारे ऑर्डर में आ रहा है, उससे हमारे लोगों को डरने की जरूरत भी इसलिए नहीं है, क्योंकि ये इवेंचुअली टेक्निकली भी एज पर लॉ भी ये एप्लीकेबल हमारे यूटी में नहीं है, ये 4। तो इसलिए उनको नोटिफाई, क्योंकि जो बाय वर्च्यू जिस लॉ से ट्राइब्स को नोटिफाई किया जाता है वो हमारा आर्टिकल 342 बात करता है। मैं आपके व्यूअर्स को ये भी थोड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि हम मेरे ऑफिस में मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन साथ में है, तो मैं पढ़ लेना चाहता हूँ ताकि हमारे क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये कहता है आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। 342(1) सब क्लॉज 1 says the president may with respect to any state or union territory and where it is a state, after consultation with the governor, thereof by public notification specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled tribes in relation to the state or union territory as the case may be. Or 2 more importantly, 2 कहता है sub clause 2 of article 342 says parliament may by law include or exclude from the list of scheduled tribes specified in a notification issued under clause 1 any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid in notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification। यानी पहले नोटिफिकेशन करेंगे गवर्नर की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट, उसके बाद जो उसमें अमेंडमेंट करना होगा वो पार्लियामेंट करेगी। जिस तरह से आपको बोला था सिक्किम में चेंज हो गया, नागालैंड का चेंज हो गया, क्योंकि ट्राइब्स चेंज हो गए, क्योंकि अलग हो गए, तो उसमें नोटिफिकेशन से पार्लियामेंट इसमें कर सकती है। तो अभी यानी जो ट्राइब्स लद्दाख के यूटी लद्दाख के लिस्ट में ऐड हुआ है, जो एक्सटेंड किया है, यानी हम एक्सटेंड कहेंगे, तो उसको चेंज पार्लियामेंट के जरिए नोटिफिकेशन के जरिए कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन कर सकते हो, पार्लियामेंट में कौन है, हमारे एमपी साहब है, तो उनको जोर देना चाहिए था। कल मैं देख रहा तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कि हमें एडिशन करना चाहिए, नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, वो पार्लियामेंट से ही हो सकती है, ठीक है। 1 और 2 इस पे लॉ सेटल्ड है साहब, मैं इसमें थोड़ा सा मानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ। लॉ सेटल्ड है, जैसे मैंने इसको पढ़ा तो ये कहता है कि दिस इज विद स्पेसिफिक टू ए सर्टेन यूनियन टेरिटरी एंड ए सर्टेन स्टेट, यानी ट्राइब जो होंगे उनको स्टेट का होना चाहिए। तो इसमें बड़े सारे, क्योंकि हमारे तारीख में, इंडिया की तारीख में बहुत सारे स्टेट्स बने, बहुत सारे यूटी से स्टेट्स बने, है ना, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं, पहले यूटी भी नहीं थे, फिर यूटी बने, फिर स्टेट बने। तो ऐसे में बहुत सारे ट्राइब, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मरी का सुप्रीम कोर्ट का मरी का एक जजमेंट है, मरी वर्सेस स्टेट का, तो उसका एक जजमेंट कहता है 1993 का जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट, जिसमें इश्यू आ गया कि घोड़ा कम्युनिटी से, ट्राइबल कम्युनिटी से, आंध्र प्रदेश वाला बंदा जिसके वालिद साहब काम करते थे महाराष्ट्र में ट्राइबल स्टेटस के लिए, इसी तरह से उसका भी क्लेम करा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस पे जजमेंट दिया है कि जो बंदा किसी स्पेसिफिक स्टेट में होगा और दूसरे कम्युनिटी से आके, इवन इफ that person has resident certificate of that particular state, then also he cannot claim for reservation in that area, in that state। तो इसमें मल्टीपल जजमेंट उसके बाद आए हैं, जैसे एक्शन कमेटी का एक केस है, एक्शन कमेटी केस करके है, उसके बाद वीर सिंह वर्सेस रिसेंट का जो सबसे लेटेस्ट जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वीर सिंह वर्सेस यूनियन दिल्ली जल बोर्ड का, सुप्रीम कोर्ट का इस पर लॉ क्लियर है कि कोई भी ट्राइब दूसरे
उसमें जाके वेदर इट्स अ यूनियन टेरिटरी, ऑल्दो वीर सिंह के केस में कहा कि यूनियन टेरिटरी और दिल्ली का केस डिफरेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके रिजर्वेशन नहीं दे सकता है, और सिमिलरली यूटी से भी दूसरी यूटी में जाके नहीं दे सकता। तो ये जाहिर सी बात है। एक चीज क्लियर हो गया कि जैसे जो 4 आपका ट्राइब्स ऐड किया है जी, वो ऐड टेक्निकली देखें तो लद्दाख में एग्जिस्ट नहीं Exist करता, नहीं तो लॉ के हिसाब से जो उस एरिया का नहीं है वो फॉलो नहीं होता। फोन ही नहीं होता प्रिसाइसली। अगर मैं कहता हूँ पहले तो हमारे यहाँ एलआरसी है, जो भी हमारे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ हमारे लोगों को, हमारे एपेक्स बॉडी ऑफ केडी ने ही मुज़ाकरात करके इस पे बात करके एलआरसी हमें यहाँ पे नाफिज की है लद्दाख में। एंड सेकंडली इवन इफ उनको रेजिडेंस यहाँ का होता, इस केस में तो रेजिडेंस है ही नहीं लद्दाख में, हमें पता है कि हमारे लद्दाख में नोटिफाई हुए ही नहीं कभी, गगरवाल गुजर गिद्दी सब भी, ऐसे तो वैसे भी वो क्वालिफाई नहीं होते हैं। सेकंडली इसका नोटिफाई भी होता है तो तब भी क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि लॉ इस पे बहुत ज्यादा क्लियर है। एंड थर्डली मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ साहब, क्योंकि यूनिवर्सिटी का केस भी मुतासिब साहब उनकी जो बाकी मेंबरान से भी हमने बात की थी दिल्ली में भी और लेह में भी, इनका रिजर्वेशन बिल्कुल जायज है। यूनिवर्सिटी को कोई भी अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए था जब तक इसको क्लियर नहीं करते थे कि ये हमारे 4 ट्राइब नहीं होते। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट आई कंप्लीटली एग्री विद मुतासिब साहब कि उन्होंने फिर भी इसमें नोटिफिकेशन ले ली, एप्लीकेशन ले ली, और उन्होंने रिक्रूटमेंट कर दिया। पता नहीं आगे क्या करेंगे। कल को कोई बंदा लद्दाख कोर्ट में जाता है, कहता है कि ये 4 एप्लीकेबल नहीं, तो क्रॉस हो जाएगा। अच्छा यार, अभी एक ऑप्शन ये है कि या तो पार्लियामेंट के जरिए या कोर्ट के जरिए इस चीज को जी, कोर्ट में तो तभी जाएंगे जब इसमें कोई अदरवाइज इश्यू होगा, लेकिन बेस्ट इसमें ये है जो रिकोर्स है, जिसका मैं कहा कि आसाम का, सिक्किम का, जिसमें कहा कि अरुणाचल का और इसका, तो इसमें अमेंडमेंट करना है, इसको पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट करना है, बस सिंपल से इसमें अमेंडमेंट में इसको रिमूव करना है। और सिमिलरली जो जम्मू कश्मीर है जिसमें हमें अभी इंक्लूड किया गया, उसको हमें नोटिफिकेशन के हिसाब से उनको भी रिमूव करना है। हाजी साहब, आखिरी टेक हम लेना चाहेंगे लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम के कोऑर्डिनेटर मुतसिब साहब से। क्या कहना चाहेंगे मुतसिब जी, आखिरी टेक आपका क्या रहेगा? देखिए इसाक साहब, हमें यहाँ बार बार मीडिया के सामने आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम गलत साबित हो, क्योंकि हमारी गलत प्रूफ होने में ही लद्दाख की फ्यूचर सेफ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग गलत प्रूफ हो, लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या दिखाई देता है कि ये गेजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पार्लियामेंट में बिल प्रोड्यूस हुआ था 17 जुलाई को, और जैसा जो हमारे वकील साहब कह रहे थे, जिस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 366 क्लॉज 2 को थोड़ा दोबारा से पढ़ने की जरूरत है मुझे लगता है, जिसमें एक में साफ मेंशन है, बट सेफ एज अफोरसेड a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification। तो मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मेरी समझ में इतना आता है कि भाई जो पार्लियामेंट ने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो गजट नोटिफिकेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट में लॉ पास होने के बाद, अब इसको पार्लियामेंट के अलावा मुझे नहीं लगता कि गवर्नर के नोटिफिकेशन से इसको वेरी किया जा सकता है। तो मेरा कहना यह है कि एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदार कौन है अब इसका, क्योंकि अगर जैसा वकील साहब कह रहे हैं कि ये लीगली नॉट वाइबल है, क्योंकि लद्दाख के क्षेत्र में ये जो 4 एसटी ट्राइब्स मेंशन है वो एलिजिबल ही नहीं है प्राइमा फेशी, बट गेजेटेड पोस्ट के लिए तो एलआरसी नहीं है ना। लद्दाख यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया, इन्होंने फॉर्म्स भी मंगवाए, लद्दाख के वीसी रजिस्ट्रार कैमरा पे पब्लिक के सामने आके इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोग एप्लीकेशंस जो है इन 4 ट्राइब से भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमने बार बार लोगों, लद्दाख के पब्लिक और पॉलिटिशियंस और लीडर्स के सामने ये विनती रखी कि भाई इस नोटिफिकेशन को रुकवाने की जरूरत है, ये जॉब नोटिफिकेशन रुकवाने की जरूरत है, इसमें हमारे स्कॉलर सफर करेंगे। लेकिन गवर्नर के पास भी गए हम लोग, और हमारे स्कॉलर्स को ही पता है कि कितने लीडर्स के घरों के आसपास हम लोगों ने चक्कर लगाए हैं इस चीज को रुकवाने के लिए, बट नहीं रुकी। और हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सिटी का प्रोसेस चला आ रहा है, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है इस पे रिक्रूटमेंट्स भी चालू कर देगी। तो अगर ये लीगली टेनेबल नहीं है तो फिर रुकवाने की जिम्मेदारी किसकी है? जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और आपने बातें हमारे जरिए गवर्नमेंट तक रखने के लिए। आखिरी तक हाजी साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुदस्सिर साहब ने भी पढ़ा वो क्लॉज, तो लास्ट टेक क्या रहेगा आपका? जी, जैसा मैं आपको कह रहा था कि इसमें पार्लियामेंट से ही हमें इसको अमेंड करना है, तो इसमें हमने जो लीडर्स हैं हमारे एपेक्स केडी ने जो हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है, उसमें हमने ऑलरेडी क्लियरली इसके बारे में जिक्र किया है कि दिस ट्राइब्स व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन लद्दाख एज ऑफ नाउ, दे नीड टू बी रिमूव्ड
तो उनको रिमूव किया जाए, तो उसमें हमने जितनी नुमाइंदगी हो सकता है, और आई एम श्योर, वेरी होपफुल, क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दैट 19 को जब बात होगी इसमें फिर मुलाकात करेंगे। तो सिमिलरली हमने जो हमारे जो 4 एजेंडा है, पॉइंट एजेंडा, उसमें आपको पता है कि हम स्टार्टिंग से ही पीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, जो गेजेटेड पोस्ट को सिक्योर करने की बात है, क्योंकि बीच में दैनिक्स की बात भी चल रही थी कि दैनिक्स में इंक्लूड किया जाएगा गेजेटेड पोस्ट को। तो हमने कहा कि जो एक एक्सक्लूसिव, इसमें हमने अमेंडमेंट भी करके दिया अपने हिसाब से कि किस तरह से हमने जेकेबी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड करके सेक्शन 93 को, इसमें हमें पीएससी लद्दाख के लिए बनाने की जरूरत है, ताकि लद्दाख के लोग ही गेजेटेड पोस्ट पे अप्लाई कर सके। जो एलआरसी है उसको परमानेंट करके गेजेटेड पोस्ट में भी दिया जाए। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश इसमें जारी है, और इंशाल्लाह हमारे लीडर्स इसमें कंटिन्यूस एफर्ट इसमें कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है हमारे जो एमपी साहब है, जैसे कह रहे थे कि उसको भी, इनको इंस्टेड ऑफ गैस लाइटिंग पीपल ऑफ लद्दाख, he should focus more on the parliament and he should have ensured that this amendment में इसका amendment हो कि इस 4 को remove किया जाए। But instead of that, he's हम पे इल्जाम लगा रहे हैं एपेक्स और केडीए पे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसको भी, उनको भी उस पे जोर लगाने की जरूरत है, ताकि लद्दाख का कलेक्टिव एक प्रोग्रेस हो। एपेक्स और केडीए की तरफ से हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, इसके बारे में ऑलरेडी जिक्र है, उसमें ड्राफ्ट में भी जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आने वाले टाइम में होपफुली, जो मुतासिर साहब ने जो कहा, हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स की, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं, उनकी सिक्योर करने के लिए लद्दाख की एपेक्स और केडीएस में बार-बार सोच रही है। तो आई एम वेरी होपफुल कि इसको भी एड्रेस किया जाएगा इस इश्यू को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।